इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ 9,000 इन 3 पार्ट्स एज 3%, 4%, 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ अ ईयर, यानी 1 साल के लिए ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%। टोटल 9,000 इन्वेस्ट किया तीनों पार्ट्स में। भाई मैं मान लेता हूँ पहले वाले में P1 इन्वेस्ट किया तो P1 इंटू 3 बराबर, सेकेंड वाले में 4P2 बराबर, थर्ड वाले में 6P3। बोलो भाई क्या इतना आप लिख पाओगे? क्यों? बाकी चीज़ें कहाँ गई? 1-1 साल के लिए तो तीनों में वो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवीजन में 100 वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब P1 P2 P3 का रेशियो निकाल लो, और वो रेशियो निकालने के लिए रेशियो मेथड मैं आपको सिखाया हूँ। 6, 3 का एलसीएम कितना होगा? 6, 4 और 3 का एलसीएम लेना है कुल मिला के, तो 6 और 3 में 6 आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। तो 12 को इन तीनों से काट दो, तो 12 में जब 3 का भाग दोगे तो 3 चौका 12, 12 में जब 4 का भाग दोगे तो 4 तिहाइन 12, और 12 में जब 6 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछा है? ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट, तो हमने वो सब कर दिया। इन ऑल द 3 केसेस द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%। 6% मतलब भाई तीसरा वाला पार्ट है ये वाला। तो इस तीसरे पार्ट को आपको निकालना है, तो 2/4, 3 7 2 9 इंटू टोटल कितना था? 9,000। तो ये 2,000 इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज 9 कटेगा तो ये 2,000 आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए। बोलो भाई, CHSL का क्वेश्चन है 2020 का बनेगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपना इन्वेस्टेड 20,400 on simple interest, partly at a 14% per annum and partly at a 11% per annum. If she earned equal interest from all the two investment after 9 years, 9 साल बाद, find the sum invested at 14% per annum. भाई बड़ा आसान हो गया, बिकॉज यहाँ पर तीन चीज़ों की जगह 2 ही दे दिया है। 14% के रेट से तो पहले वाले में P1 मान लेता हूँ, P1 इंटू 14, सेकेंड वाले में P2 इंटू 11 मान लेता हूँ। तो जब आप अब इसमें कुछ डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। P1 P2 का जब रेशियो निकालोगे तो 11/14 आ जाएगा। 11/14 समझ आया? बन जाएगा। अब देखो, चाहे जितने भी साल के लिए निकाला हो, इफ सी अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 9 ईयर, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 14% पर एनम। तो 14 यानी भाई 14 वाला कौन सा है? पहला वाला है पार्ट है। ये देखो, पहले वाले में 14%, सेकेंड वाले में 11%, 14% वाले। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई 14 बोला तो ये 14 निकाल दो, नहीं दोस्त, ये रेशियो दिया है आपको, आपने कैलकुलेट किया है। बोला 14% पर एनम जिसमें इन्वेस्ट किया था, तो 14% पर एनम वाला पहला आपका प्रिंसिपल ये वाला था, तो आपको वो निकालना है। तो आप निकालोगे 11 अपन इन दोनों का सम 25 अब इंटू 20,400। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 को काट रहा हूँ, तो 25 चौका 100, ये 00 मतलब 100 है, तो 25 चौका। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौका 16, 816 और गुणे 11, 11 छक्का 66, कैरी 6, 11 कम 11, 6 17, कैरी 1, 11 8 88, 1 89, 8976, 8976 ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बोलो भाई समझ आया ना? यहाँ पर गलती एक आप यही कर सकते हो कि 14% बोला है, तो भाई आप इसका क्या कर दोगे, इस 11/25 की जगह आप, संभव है गलती करने का चांस बता रहा हूँ कि संभव है कि आप 14/25 कर दोगे, इंटू जो भी दिया 20,400। ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि 14% इंटरेस्ट वाला आपका सम पूछा, तो 14% इंटरेस्ट वाला ये P1 था, तो P1 वाला 11 है। समझ आया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। A man invests an amounts 1,05,750 at a simple interest in the name of his son, daughter and wife। जो वहाँ पर 3 देता था कि पहले स्कीम A B C या 3 नाम XYZ देता था, यहाँ पर सन, डाटर एंड वाइफ दे दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें तो बस आदत है कैलकुलेट करने की, हमें इनसे क्या लेना देना। इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम इंटरेस्ट आफ्टर 3, 4 एंड 5 ईयर रेस्पेक्टिवली। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद रेस्पेक्टिवली सेम इंटरेस्ट रेट पाते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ इज। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है भाई कि इन तीनों के लिए मान लो कि पुत्र को जो इन्वेस्ट किया वो पुत्र वाले का P1 है, सेकेंड वाला पुत्री है तो उसके लिए मैं P2 मान लेता हूँ, टोटल प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया था, एंड पत्नी के लिए मैं P3 मान लिया। आप कुछ भी ऐसा मान लो कि सन मान लो, डॉटर मान लो एंड वाइफ मान लो, आप इस तरीके से मान लो, बट P1 यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही तो P1 P2 P3 मान सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई होता क्या है, बोल रहा है यहाँ पर कि सेम इंटरेस्ट रेट रिसीव करते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के रिस्पेक्टिवली।
तो क्या करोगे भाई, वही PRT अपन 100। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% तीनों में बोला है, तो फिर से PRT तो R 5% करोगे तीनों में कट जाएगा, मतलब P1 इंटू पहले वाले का देखो 3 है तो इनमें 3 कर रहा हूँ, सेकेंड वाला 4 है तो 4P2 और तीसरा वाला है 5P3। इन सब का इक्वल इंटरेस्ट रेट है, सेम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सेम यहाँ 5 है एंड यहाँ पर बोला है कि दे गेट द सेम इंटरेस्ट आफ्टर। सेम इंटरेस्ट का मतलब कि भाई सेम SI हो गया, तो हमने SI को बराबर कर दिया। अब P1 P2 P3 का रेशियो निकालोगे कैसे, 5 चौका 20 3 60, बिकॉज तीनों अलग अलग नंबर है, को प्राइम है, तो इनमें जो LCM आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो निकाल रहे हो उसको छोड़ दो, 3 निकाल रहे हो तो 4 5 चौका 20 कर दो ऐसा, या LCM आया 60 भाई, तो बात वही हो गई कि 60 आया कहाँ से, 3 इंटू 4 इंटू 5 आया। इसको जब पहले वाले 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएंगे, यानी ये 4 5 बच जाएंगे, तो 4 5 20। रेशियो जब 4 वाला निकालोगे 4 से डिवाइड करोगे तो 3 5 बच जाएगा, यानी ये 3 5 तो 15 हो जाएगा। जब थर्ड वाला निकालोगे तो 5 बच जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, या यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 कटेगा, 3 चौक 12, ये हो गया। समझ आया? आपसे क्या पूछा, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ के लिए आप P3 माने थे, तो P3 वाला भाई देखो तीसरा है तो तीसरा 12 अपन इन तीनों का सम 20 10 30 10 40 5 45 2 47 47 इंटू जो भी दिया है 105 750। अब इसको काट पीट करना, देखो 47 से डिवाइड करना आपका काम है। कैसे करोगे, देखो 47 1 जा ले जाओगे तो 2 जा ले जाओगे, तो 47 2 जा जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 94 हो जाएगा। 105 में 94 जब माइनस करोगे तो ये 11 आएगा, वहाँ पर 7 जुड़ेगा, फिर से 2 टाइम्स जाएगा, तो फिर से ये 94 हो जाएगा, तो 94 6 इधर से बचेगा, तो मतलब 23 बच जाएगा। 23 में फिर ये 5 हो जाएगा 5। अब 47 में कितनी बार ले जाओगे भाई, 47 4 पंचे 20, तो 5 बार अगर ले जाते हो तो 4 पंचे 20, 5 सते 35 एग्जैक्टली 5 बार जाएगा, तो ये 235 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये वाला जीरो जो है ये मतलब ये कट गया पूरा पूरा, तो 12 इंटू दिस मच मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो पहले से 12 पंचे 60 हो गया, करी 6 12 दूनी 24 और 6 30, करी 3 12 दूनी 24 और 3 27 27,000। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? काट पीट देखो, मल्टीप्लाई डिवीजन ये जितना जल्दी आप कर पाओगे डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर, जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा, राइट। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ही मिल रही हैं। चैनल पर देखो आपको सपोर्ट करना जरूरी है भाई, आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा, मैं कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज अभी तक खुद देखो कब से चैनल है, कुछ भी आपका सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लो पहली बार हो अगर, तो अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दो, जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप बताओ कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, और कितना समझ में आ रहा है, खास बात कि कितना समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ये चीज़ें जब आप बताओगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, मुझे पढ़ाने का और ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चन और हैं 5 7 8 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड देन मूव करेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।